हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती है वो माफ़ी मांगती हैं, दिव्यानी से कहती है कि माँ अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरा इंटेंशन वो नहीं था। अगर मेरे मुंह से कुछ निकल गया हो और आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा हो। अक्षरा जो होती है वो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। भाभी माँ जो होती है वो ये सब देख रही होती है। तभी दिव्यानी कहती है कि नहीं नहीं अक्षरा, तुम्हें हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो मन में सोचा वो तुमसे कह दिया। उधर राशि को कोई परेशान कर रहा है, तभी वो जो लड़का होता है वो बताता है, कहता है कि आंटी सॉरी, मैंने ये नंबर जो है गलत मिला दिया क्योंकि मुझे खुराना के पास फ़ोन करना था और ये नंबर जो है आपके पास मिल गया। तभी वो कहती है कि लेकिन बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सबकी इज्जत बराबर होती है। शादी के बाद लड़की पराए घर की हो जाती है, उसे ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। तभी अक्षरा की माँ की सभी लोग हंसी उड़ाने लगते हैं, कहते हैं कि अरे माँ, ये तो आपको बुढ़ापे में भी पटाने की कोशिश कर रहे थे। उधर मुस्कान जो होती है बहुत ज़्यादा घबराई होती है। करिश्मा कहती है कि अरे आज तो तुम पराई हो जाओगी, तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम्हारी कभी भी शादी हो सकती है। उनके भाई जो होते हैं करिश्मा से कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो जल्दी चाहते हैं कि इसकी शादी हो जाए और यहाँ से चली जाए, सभी की इंटेंशन जो है वो मुझे मिलेगी। नमन ऐसा बोलते हैं। तभी दादाजी जो होते हैं वह पूजा करने के लिए नीचे आ जाते हैं। आके पहले अपनी नन्ही परी को गोद में लेते हैं, कहते हैं कि पहले भगवान की पूजा बाद में होगी, पहले नन्ही परी की पूजा होगी। अक्षरा जो होती हैं वो अपनी बेटी की आरती उतारती हैं, तिलक वगैरह लगाती हैं। दादाजी जो होते हैं वो अपने रूम में चले जाते हैं, कहते हैं कि अब मुझसे यहाँ पर और नहीं बैठा जा रहा। अक्षय के परिवार वाले जो होते हैं वो पूजा पाठ अपने घर पर ही करते हैं, कहते हैं कि हम शाम को जाएंगे, मिठाई लेके जाएंगे ताकि उनको शुभकामनाएं भी दे दें मुस्कान के रिश्ते की। उधर नेक्स्ट होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि सबने जो है प्रसाद खा लिया, लेकिन मेरी छोटू बेबी को किसी ने प्रसाद नहीं खिलाया। डुगू जो होते हैं वो अपनी छोटी बहन को साबूदाने की खीर खिला देते हैं, जिसके कारण पूरे घर वाले जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। कहते हैं कि साबूदाने की खीर तो बड़ों बड़ों को भी नुकसान कर जाती है, कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए। अक्षर और नैतिक जो होते हैं वो नायरा को लेकर हॉस्पिटल की तरफ को जाने लगते हैं। तभी भाभी माँ जो होती हैं वो बुरा भला सुना देती हैं। नक्श को कहती हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है लल्ला, ऐसा क्यों करते हो तुम, दिन ब दिन ऐसी हरकतें क्यों करते जा रहे हो, जिससे सभी घर वाले जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। नक्श रोते रोते अपने रूम में चले जाते हैं। अक्षरा जो होती है वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जाके बताती है डॉक्टर से कि इस बेबी ने गलती से साबूदाने की खीर किसी ने इसके मुंह में डाल दी, प्लीज़ आप एक बार इसे चेक करो ना। डॉक्टर बेबी को चेक करती है, कहती है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जो है ठीक है, बच्चा भी ठीक है और आप सब भी टेंशन फ्री हो जाओ। तभी अक्षरा जो होती है वो नैतिक का फ़ोन लेके भाभी माँ को कॉल करती है, कहती है कि भाभी माँ नक्श को बता देना कि जो छोटा बेबी है वो बिल्कुल ठीक है और आप सबको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने सब कुछ ठीक बताया। भाभी माँ जो होती है वो नक्शा बताती है, कहती हैं कि लल्ला चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ। अक्षरा और नैतिक जो होते हैं जैसे घर आते हैं वो सबसे पहले डुगू की रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने तुम पर ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। उधर सभी लोग जो होते हैं वो पूजा के बाद जैसे ही इंतज़ार कर रहे होते हैं आलोक के घर वालों के, कि तभी दरवाजे पर कोई आता है। मुस्कान जो होती है उन्हें पैसे देने के लिए चली जाती है, कहती है कि आज तो कोई ना कोई मांगने के लिए आ ही रहा है। भाभी मैं कहती है कि आज के दिन दान करना बहुत अच्छा होता है। वो जाके उन्हें 20 रुपये देती हैं, कहती हैं कि बस यही लेके तुम यहाँ से चले जाओ। वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। तभी वो आलोक को देखती हैं और घबरा जाती हैं। तभी अक्षरा से कहती हैं कि भाभी देखो ना, फर्स्ट इंप्रेशन मेरा कितना गंदा पड़ा है, इन लोगों ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मेरी तरफ को बोले भी नहीं है और ना ही मेरी तरफ को मुस्कुराएं। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं मुस्कान, गलतफहमियाँ होती रहती हैं, गलतफहमियाँ हुई है तो वो क्लियर भी हो जाएगी। लेकिन अक्षरा को ये नहीं पता होता है कि आने वाले कुछ मिनटों में ही बात बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाली होती है। रही सही जो कसर होती है वो डुगू पूरी कर देते हैं। उनके पहरावे को लेकर उन पर हंसने लगते हैं। वो बात उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हालांकि वो बच्चे की बात को बातों में टाल देते हैं, कहते हैं कि अरे नहीं, ये हमारे उधर का पहनावा ऐसा ही है, हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। तभी दिव्यानी जो होती हैं, जो राजपन्ना होते हैं, वो अपने घर का सच बताते हैं, कहते हैं कि ये हमारी बीवी है और ये हमारी दूसरी बीवी है। हमारी पहली बीवी से हमारे 2 बच्चे थे, 2 लड़कियाँ जिनकी शादी हमने कर रखी है, उनमें से एक का डिवोर्स हो चुका है और ये नमन है, ये दिव्यानी का बेटा है। ये सब सुनकर जो आलोक के परिवार वाले होते हैं वो थोड़े अचंभित होते हैं, कहते हैं कि हम कैसे परिवार में रिश्ता जोड़ रहे हैं। सभी लोग चुप हो जाते हैं, परिवार में टेंशन का बहुत ज़्यादा माहौल बन जाता है। एपिसोड की एंडिंग कैसी होगी, आने वाले